हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज एक वन ऑफ द वेरी वेरी गुड फंड, मतलब हाइब्रिड फंड है, जो कि आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग हाइब्रिड फंड है वो। और उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या अच्छा कर रहा है, क्या कर रहा है, हाउ इट मैनेजेस, थोड़ी स्ट्रैटेजी समझेंगे उनकी, राइट। और हाउ हैज़ द परफॉर्मेंस और टोटल रिव्यू समझते हैं कि क्या वाई इट द फंड हैज़ बीन सो सक्सेसफुल, राइट। उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो फंड का नाम समझ गए होंगे आप, ICICI प्रू मल्टी एसेट फंड है। एंड मल्टी एसेट जो है ये कैटेगरी रिलेटिवली न्यू कैटेगरी है, 2017 में ही स्टार्ट हुई है, तो 10 साल भी नहीं हुए हैं कैटेगरी को, राइट। बट दिस फंड हैज़ बीन आई थिंक क्वाइट अराउंड फॉर क्वाइट लॉन्ग, ठीक है। और काफ़ी कंसिस्टेंटली वो एक थोड़ा मल्टी एसेट स्ट्रैटेजी में काम कर रहे हैं। एंड एज अ सेट कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड वन ऑफ द, अभी उसके बारे में 4-5 साल से मल्टी एसेट कैटेगरी के बारे में बहुत बात हो रही है, लास्ट स्पेशली 2-3 साल से। बट दिस फंड इज़ वन ऑफ द फंड विच हैज़ बिन डूइंग इट फॉर क्वाइट लॉन्ग और काफ़ी कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो मल्टी एसेट होती क्या है कैटेगरी? तो बेसिकली बाय डेफिनेशन सेबी का वो है कि 3 एसेट क्लास में, मल्टी एसेट है ना, तो कम से कम 3 एसेट क्लास में आपको पैसा डालना है, सेबी ने ये बोला है। और मिनिमम 10% तीनों में मिनिमम डालना है, सिंपल, राइट। तो कोई भी 3, अब जैसे टिपिकली क्या होगा, 3 तो एक तो इक्विटी हो गया, एक डेट हो गया, और तीसरा आप गोल्ड टिपिकली जो लो रहे हैं, या फिर कोई कमोडिटी कोई भी हो। तो 3 जो है आपको एसेट क्लासेस में समझ रहे हैं। तो वो एक सेबी का बेसिस में मैंडेट है कि 10% मिनिमम, आप उसमें आप बाकी जितना भी रखो, 70% जो रखना है रखो, 10% मिनिमम गोल्ड में रहेगा, कहने को एक तरह से 10% इक्विटी में, 10% डेट, ये मिनिमम रहेगा, बाकी आपका जो मैंने करो। तो ये बेसिकली कैटेगरी है, ठीक है, डेफिनेशन, ठीक है। तो थोड़ा और डिस्कस करते हैं। तो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग बन जाती है कैटेगरी, क्योंकि एक तीसरा एसेट क्लास ऐड हो जाता है, तो डाइवर्सिफिकेशन बढ़ जाती है, ठीक है ना। क्योंकि बाकी हाइब्रिड फंड्स की बात जब हम करते हैं, आप इक्विटी सेविंग कैटेगरी देख लो, एग्रेसिव हाइब्रिड का मैंने अभी रिसेंटली वीडियो बनाया था, तो वो देख लो, ठीक है। तो जितने भी कैटेगरीज, सब में मोस्टली हाइब्रिड जब बात होती है तो डेट और इक्विटी की ही बात होती है, कंजर्वेटिव हाइब्रिड देख लो तो। बट ये ऐसी कैटेगरी जिसमें एक और डाइवर्सिफिकेशन है, तो एक्स्ट्रा डाइवर्सिफिकेशन की वजह से थोड़ा आपका रिस्क कम हो जाता है। और मतलब आपका कई बार जैसे ये गोल्ड की रैली मिल गई, आपको ये सब तरह का बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। तो अब ये फंड जो है, एज आई सेड, इज वन ऑफ द वेरी वेरी गुड फंड। तो 83,000 करोड़ का इसका एक तो AUM है, राइट। यस, एक्सपेंस रेशियो ऑन अ हायर साइड है, 1.07 ऑन अ डायरेक्ट एक्सपेंस रेशियो आई थिंक इज ऑन अ हायर साइड, इवन रेगुलर इज 1.7, तो हायर साइड पे रहते हैं। बट टिपिकली अगर आप देखोगे हाइब्रिड फंड्स थोड़े से हायर साइड पे रहते भी हैं, बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट। एक तो फंड मैनेजर्स भी मल्टीपल रहते हैं, राइट ऑफ ए साइकिल समझने के लिए, उस हिसाब से चीज़ें, तो थोड़ी सी एक्सपेंसेस इनके ज़्यादा रहते हैं हाइब्रिड फंड्स में, और स्पेशली मल्टी एसेट टाइप की कैटेगरी में। बट स्टिल मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा डायरेक्ट में, जब 1% से ज़्यादा डायरेक्ट प्लान में AUM मतलब एक्सपेंस रेशियो होता है, तो विच लिटिल मतलब मेरे को थोड़ा सा वो पिंच करता है, तो वो थोड़ा एक मेरा येलो फ्लैग है इस पर, राइट। बट फंड मैनेजर अगेन मतलब क्या ही बात करें उनके बारे में, नरेंद्र शंकरन, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट फंड मैनेजर्स, आई थिंक स्पेशली इन अगर हाइब्रिड में, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी उनके आसपास भी है। मतलब देयर सो मच गैप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, आई थिंक दैट इट्स वेरी टफ टू इवन कंपेयर, ठीक है। सो वन ऑफ द स्टॉलवर्ड्स हैं इंडस्ट्री के, तो वेरी वेरी गुड फंड मैनेजर, ठीक है। तो और ये चीज़ यहाँ से समझ आ रही है इस नंबर से कि ICICI प्रू मल्टी एसेट जो है वो नंबर 1 फंड है मल्टी एसेट में, ऑफकोर्स वो 83,000 करोड़ का फंड है। नंबर 2 भी ICICI का ही FOF है जो भी नरेंद्र सर भी मैनेज करते हैं, तो डायनेमिक एसेट एलोकेशन एक्टिव फंड, वो भी नंबर 2 भी उन्हीं का है, ठीक है। तो मतलब द एज आई सेड कि फर्स्ट एंड सेकंड के बीच का डिफरेंस इतना ज़्यादा है, तो वो उनकी जो स्किल है नरेंद्र सर की, वो यहीं से आपको समझ आ जाएगी कि किसी को मल्टी एसेट की बात करनी है तो वो ICICI के अलावा देख ही नहीं रहा है, राइट। तो अब SBI में, और ऑफ कोर्स ये सब कैटेगरी अभी इसकी बात देखो, आप देखो मोस्ट ऑफ द फंड क्या है, 2023, राइट। ये 2013 है SBI, राइट, या फिर निप्पॉन है 2020। और ये जो फंड है ये अगेन ये डायरेक्ट का है तो 2013, बट एक्चुअली उससे भी पुराना है, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स विच वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये इस तरह के AUMs जो हैं इनके हैं एज कम्पेयर टू ICICI, तो इट इज लाइक क्लास अपार्ट इन दैट सेंस, राइट। तो अब ये चीज़ आपको यहाँ पर भी समझ आएगी कि ये कैटेगरी कैसे ग्रो हुई है, क्यों ये 2023 में मल्टी एसेट फंड्स लॉन्च हुए हैं, यहाँ पर समझ आ रहा है आपको कि देखो कैसे ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन AUM, राइट। तो परफॉर्मेंस वाइज भी और इसके ऊपर फोकस भी, और बिकॉज ऑफ द गोल्ड का गुड परफॉर्मेंस, देखो थर्ड गोल्ड है टिपिकली सबके पास, तो गोल्ड का अमेजिंग परफॉर्मेंस एडेड टू द परफॉर्मेंस ऑफ दिस कैटेगरी एंड दिस फंड। तो उसके चक्कर में एकदम से लोगों को लगा यार ये तो बहुत बढ़िया है, यहाँ तो 3 है, राइट। उससे पहले ज़्यादा कोई फोकस कर नहीं रहा था, क्योंकि इक्विटी इतना अच्छा चल रहा था, लोगों को लगता है क्या गोल्ड में डालना है, इक्विटी रखो। तो वो चीज़ जो है
आप यहाँ देख सकते हैं कि कोई भी AUM मतलब 2-2.5 साल में AUM ठीक ठीक धीरे धीरे मतलब हुआ डिसेंट, 40% डिसेंट AUM ग्रोथ होता है, बट उसके बाद जो है ना 17 to 85 इज लाइक अ क्रेजी ग्रोथ, राइट। तो वो AUM ज़बरदस्त ग्रो हुआ है बिकॉज एज आई सेड मेजरली ट्रिगर वॉज परफॉर्मेंस इसका ठीक ठाक ही था हमेशा, पर ट्रिगर वॉज वेरी गुड गोल्ड परफॉर्मेंसेस। ठीक है, अब हम थोड़ा सा यहाँ पर ये सबसे वन ऑफ द, अब नेक्स्ट ये वाली स्लाइड और नेक्स्ट स्लाइड, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, थोड़ा सा यहाँ फोकस करना अगर आप अभी तक नहीं किया है ज़्यादा फोकस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही इसका गुड है। तो ICICI अब मल्टी एसेट है ना, तो मल्टी एसेट में क्या एसेट्स हैं और किस तरह से एलोकेशन चेंज हो रहे हैं, यही इसका प्ले है, राइट। तो अगर अभी आप देखेंगे तो 70% एलोकेशन इनका इक्विटी में है, ठीक है, डोमेस्टिक, और 10% गोल्ड सिल्वर इंक्लूडिंग डेरिवेटिव्स, या तो गोल्ड सिल्वर फिजिकल बाय किया हुआ है या डेरिवेटिव्स बाय किए हुए हैं। इनके साथ वो ऐसा SBI गोल्ड फंड की तरह नहीं है, ये डेरिवेटिव्स भी बाय करते हैं, दैट इज़ फाइन, राइट, बिकॉज इनका एक्सपेक्टेशन, हमारा एक्सपेक्टेशन यहाँ इन्वेस्ट करने का ये नहीं है कि नहीं फिजिकल गोल्ड खरीदे, राइट, वो तो नहीं है अपना। तो अब 10 तो रखना ही है, तो 10 रखा है इन्होंने। अब ये गोल्ड सिल्वर सब कुछ इंक्लूड करके है, ठीक है। फिर इंटरनेशनल तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, कैटेगरी एवरेज के पास फिर भी है 1%, बस इनके पास नहीं है, गोल्ड इंटरनेशनल वगैरह नहीं करते। डेट 18% के, कैश और डेट अगर हम देखें तो 23-24% के आसपास है। रीट्स अभी आई थिंक 1.5 ये कर रहे हैं, माने तो बढ़ा रहे हैं थोड़ा, अगर आप ट्रेंड देखेंगे 2024 में 0.9 था, फिर 1.46 और अब 1.57 हो गया। फिर डेरिवेटिव्स लिए हुए हैं, मतलब आर्बिट्राज जो बोला जाता है ना, वो -5 है, तो मतलब 70 -5, तो मतलब आप ये मान के चलें कि 64% के आसपास इनके पास प्योर इक्विटी है, अगर हम उस हिसाब से देखें। थोड़े बहुत कॉपर और ऑयल के भी डेरिवेटिव्स हैं, बट मोटा मोटा आगे नेक्स्ट स्लाइड में और अच्छे से समझ आ जाएगा। ये मैं मल्टी एसेट की बता रहा हूँ, ये लेटेस्ट अप्रैल 2026 का जो डेटा बता रहा हूँ। अब आप एक साल पहले चले जाओ, तो एक साल पहले क्या था, देखो इंटरेस्टिंगली 66% प्योर इक्विटी था, लेकिन -16% है, मतलब एक्चुअल में प्योर इक्विटी 50% था। तो इनको मार्केट एक्सपेंसिव लग रही थी अप्रैल 2024-25 में, तो 50% ही इक्विटी रखा था, ठीक है। तो ये चीज़ मैं वही कह रहा हूँ, तो ये चीज़ है बहुत इंटरेस्टिंग व्हाट नरेंद्र सर डज, राइट। तो अब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे 37% 38% के आसपास का डेट था इनके पास तब, ठीक है, और ये भी 16% भी डेट है, तो 50% मतलब 40% डेट, 10% गोल्ड और 50% इक्विटी, ठीक है। ये अप्रैल 2025 की बात है। सिमिलरली अगर आप उससे पहले चले जाएंगे तो तब भी इनके पास 55-56, तो इन्होंने अभी इक्विटी बढ़ाया है, 65% इक्विटी किया है 50 से, 15% इक्विटी बाय किया है इन्होंने रिसेंटली, ठीक है। तो अभी इनको इक्विटी सस्ता लग रहा है, बाय इक्विटी है इनके लिए, तो वो इक्विटी बढ़ा रहे, राइट। ICICI अप्रूव मल्टी एसेट अगर आप अप्रैल 2024 2 साल पहले चले जाओ तो उस टाइम पे हाइब्रिड ये था -10, तो मतलब 56% इक्विटी था, राइट। उस टाइम गोल्ड 12 था, 12-12.5% गोल्ड एंड सिल्वर जो भी था, राइट। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट दैट्स व्हाट द स्ट्रेंथ इज, राइट, दैट इज व्हाट द स्ट्रेंथ इज। एंड इफ यू सी द कैटेगरी एवरेज, ये स्ट्रेंथ आपको कैटेगरी एवरेज में नहीं दिखती, वहाँ पर 58.6 -4 तो मतलब 52%, 58.6 -4 52%, 56.52 -5, तो 50 से 52% का इक्विटी रखा है। तो दे आर नॉट चेंजिंग हाउ ICICI इज चेंज, 10 से 15% इक्विटी इधर उधर किया है, और दैट इज हाउ द अल्फा इज गेटिंग क्रिएटेड। तो वही जो स्किल सेट है ना कि व्हेन टू बाय इक्विटी एंड व्हेन टू गो टू द अदर एसेट या डेट एंड गोल्ड, तो वो जो स्किल सेट है आपको वो बहुत अमेजिंग तरह यहाँ पर दिखता है, ठीक है। अप्रैल 2024 में तो गोल्ड भी ज़्यादा था, 12.5% था, मतलब ठीक है, वो ऐसा नहीं था कि 20 था, बट स्टिल 2-2.5% का था। तो अब जो है उनका बिल्कुल उन्होंने रखा है कि भाई 10 है ना, मैं 10.3 रखा है, ठीक है। तो अभी उन्होंने बिल्कुल वैसा कर दिया। सो दिस इज व्हाट द स्किल सेट इज। अब दूसरा और अच्छे से समझ आएगा, देखो, और मैंने इसको और डिटेल में डाल दिया कि डेरिवेटिव्स एक्चुअल में किस किस के हैं। देखो 70% टोटल ग्रॉस इक्विटी है, उसमें से -5, तो मैंने जैसे बोला अभी 64% के आसपास प्योर इक्विटी है, मतलब जो स्टॉक्स लिए हैं। ओवरसीज तो ठीक है, गोल्ड ETF 10.91% है, ठीक है, गोल्ड ETF के आसपास, राइट, इनका अभी जो चल रहा है, ठीक है। फिर डेरिवेटिव्स हैं थोड़े बहुत, तो 10.5% के आसपास है, और डेट ये सब है। फिर एक साल पहले 66 -6, तो 50% से भी कम इक्विटी था एक साल पहले, तो उनको बहुत एक्सपेंसिव लग रहा था इक्विटी उस टाइम, राइट, ओवरसीज। और फिर गोल्ड उस टाइम 3 ही था, सिल्वर था उस टाइम 3, तो सिल्वर में भी पैसा कमाया इन्होंने, राइट। फिर डेरिवेटिव्स थे गोल्ड के, मतलब 6% के आसपास, तो सिल्वर भी लिया था। फिर डेरिवेटिव सिल्वर के, तो सिल्वर हटा दिया, अब सिल्वर खत्म, राइट, अब सब कुछ गोल्ड। तो नाउ ही इज फाइंडिंग सिल्वर वेरी एक्सपेंसिव। तो ये क्लियर दिख रहा है आपको। तो पहले लास्ट ईयर अप्रैल 2025 में 6% के आसपास सिल्वर था, अब 0 है, ठीक है। अब तो फिर उस टाइम कॉपर वगैरह भी लिया था, ऑयल भी लिया था, वो सब हटा दिया, कॉपर ऑयल खत्म, ठीक है। तो सब गोल्ड में, क्योंकि मिनिमम 10 लेना है, तो वो तो उन्होंने बस वही लिया है, ठीक है। तो
अप्रैल 2024 राइट 66%, तो फिर -10 राइट, तो 56% इक्विटी अप्रैल 2024 की बात कर रहे हैं। तो मार्केट उसके बाद भी बढ़ा 6 महीने और राइट। और फिर उस टाइम गोल्ड वाज 1.6, ये देखोगे तो डेरिवेटिव्स मतलब गोल्ड 7 + 8 9% के आसपास गोल्ड था, तब भी सिल्वर था 4-4.5% तब भी राइट। तो अब इन्होंने सब कुछ गोल्ड में डाल दिया, तो मतलब क्लियरली सिल्वर से तो ही इज आउट। तो ही इज लाइक कि सिल्वर तो मत खरीदो, मतलब अकॉर्डिंग टू हिम तो सिल्वर तो मैं बिल्कुल नहीं खरीदूंगा, ना वो कॉपर खरीद रहे ना वो ऑयल खरीदे। उस टाइम कॉपर भी था थोड़ा, यहाँ पर भी ऑयल भी था, वो सब बाहर राइट। तो अप्रैल 2026 में इज़ वेरी क्लियर कि 10 मेंटेन करना है, तो इसलिए तो 10 तो लेना ही पड़ेगा, तो मैं गोल्ड ले रहा हूँ बस, और कुछ नहीं ले रहा, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो स्किल सेट है, इसी के जो है वो व्हाट वी आर पेइंग राइट, व्हाट दैट फंड मैनेजर इज सो अमेजिंग राइट। तो ये चीज़ आपको समझनी है। तो दिस इज, ये बहुत कम जगह मिलेगा आपको ये स्किल, क्योंकि कई बार होता है ना कि क्या कर रहे हैं फंड मैनेजर, ये कर रहे हैं ठीक है। तो ये तो मतलब हमें एलोकेशन, अभी इसमें स्टॉक लेवल पे भी होगा ये चीज़ें, स्किल सेट इनका कि स्टॉक्स में भी सेक्टर वाइज एंड ऑल दीज थिंग्स, बट यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि हाउ थिंग्स आर राइट। तो इसलिए मैंने कहा था ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, क्योंकि बाकी अब हम देखेंगे कैटेगरी मार्केट एलोकेशन, तो लार्ज कैप जो है उनका थोड़ा ज़्यादा है राइट, मिड एंड और बाकी अदर्स वगैरह में इनका मतलब एलोकेशन अभी तो जैसे इक्विटी एलोकेशन बढ़ा दिया एज कम्पेयर टू कैटेगरी एवरेज, तो इक्विटी इनका ज़्यादा है बिकॉज ही इज बाइंग इक्विटी करंटली राइट। और परफॉर्मेंस अगेन येलो कलर तो यू कैन जस्ट सी राइट, तो इट्स लाइक मतलब अलग ही है, वो अलग चमक रहा है राइट। हमारा एक ये हमने एक इंडेक्स बना रखा है 70-30 का, जिसमें 70% निफ्टी 50 है, 30% एक डेट इंडेक्स है राइट। तो मतलब कंपेयर करने के लिए जस्ट, तो इट इज़ नॉट नो वेयर राइट, वो तो छोड़ दो। कैटेगरी एवरेज भी जो है मतलब इट इज़ सो डिफरेंट, इतना मतलब 10% में अगर 4% का अल्फा कोई कैटेगरी एवरेज से क्रिएट करता है, तो यू कैन जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ अल्फा दैट पर्सन हैज़ क्रिएटेड राइट पर एनम, वो भी ठीक है। और यही कैलेंडर रिटर्न्स में भी मतलब आपको सिर्फ 2020 और शायद 2019 थोड़ा सा कि एवरेज के आसपास थे, बट उसके बाद जब से वो थोड़ा गोल्ड चला है एंड दिस इज बेट्स हैव, तो मतलब यू जस्ट सी द इमेजिन की अमेजिंग अल्फा, consistent amazing alpha has been created by this fund. So again rolling returns also says the same thing that 32% हाई, 23 यहाँ पर है, 13% लो, यहाँ पर 9 है, तो मतलब अमेजिंग अल्फा यहाँ पर आपको दिखता है राइट। टॉप स्टॉक्स इनके पास कौन से हैं तो वो भी हम समझ लेते हैं। तो टिपिकली अच्छा खासा लॉन्ग टर्म व्यू रहता है, HDFC बैंक, ICICI, बजाज फिनसर्व, तो टॉप मोस्टली सभी बैंकिंग एंड इन्फोसिस में भी अच्छा खासा एलोकेशन है, इंडिगो है, ITC है, रिलायंस है, तो मतलब हमें सब ऑल द बेसिकली लार्ज कैप ओरिएंटेड कंपनीज आर टॉप नंबर ऑफ स्टॉक्स। और नंबर ऑफ स्टॉक्स भी इनके पास ज़्यादा है, अगेन डेरिवेटिव्स के चक्कर में वो थोड़े ज़्यादा दिखते हैं, बट एक्चुअल में वो मे भी थोड़ा से कम होंगे राइट। बट मतलब टिपिकली लॉन्ग टर्म व्यू ऑन दोज नंबर ऑफ स्टॉक्स वी विल सी। अल्फा तो बीच में जैसे हमने देखा था 2019-20 थोड़ा सा कम था, तो अल्फा कम था इनका उस टाइम पे, बट उसके बाद तो अमेजिंग क्रिएट मतलब 15% का अल्फा है राइट विद रिस्पेक्ट टू कैटेगरी एंड टू इंडेक्स, ठीक है। बीटा इज ऑल्सो वेरी वेरी क्लोज राइट, तो पहले ज़्यादा था फिर कम किया एंड नाउ इट इज़ वेरी वेरी क्लोज टू द इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज। सिमिलरली स्टैंडर्ड डेविएशन ऑल्सो इज लाइक दैट राइट। अगर हम डेट में भी देखें कि किस तरह का रिस्क लेते हैं क्या राइट, तो मतलब ए एंड बिलो तो हार्डली मतलब वही है सेम, जैसे इनका भी यही है कि ए एंड बिलो तो कुछ भी ज़्यादा नहीं है, तो मेजरली AA है थोड़ा बहुत 2.4 एंड सोवरन 5 एंड तो मतलब एवरेज के आसपास ही, मतलब उस हिसाब से मुझे लगता है कि उस हिसाब से ही अपने को देखना चाहिए राइट। YTMs भी वेरी सिमिलर टू कैटेगरी एवरेज, तो मतलब एक्स्ट्रा कोई इंटरेस्ट रेट रिस्क और क्रेडिट रिस्क वगैरह इनको नहीं लेना, और लेना भी नहीं क्यों चाहिए, मतलब इतना ज़बरदस्त स्केल है तो उसका कोई सेंस भी नहीं है वो लेने का राइट। एवरेज मेच्योरिटी वगैरह भी आप देखेंगे तो वो नियर कैटेगरी एवरेज वगैरह वैसा ही उन्होंने उसको रखा हुआ है, ठीक है। तो क्लियरली एक वन ऑफ ए वेरी वेरी good fund and I just wanted to explain you the skill of the fund manager in this right। वो इसका ऑब्जेक्टिव था कि why such funds जो हैं वो इतना अमेजिंग परफॉर्म कर पा रहे हैं राइट। what value sometimes the active fund manager adds especially in a kind of category like this, तो you can understand that right and why this fund is so big right। तो ये सब चीज़ें हमें समझनी चाहिए। तो अगर आप मल्टी एसेट या हाइब्रिड में कोई फंड देखना चाह रहे हैं, आपका दिमाग में है एक 3-4+ ईयर होराइजन के हिसाब से, तो डेफिनेटली ये फंड तो मतलब मुझे लगता है आपके शॉर्टलिस्ट में होना ही चाहिए, इसमें तो कोई डाउट है ही। दैट इज़ ऑल गाइज। इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस तरह का फंड का और कोई रिव्यू आपको चाहिए तो वो भी चीज़ें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। जय हिंद।